ये फजूल खर्ची और इस कदर चीजें क्यों हो रही? क्योंकि हमारे घरों में दीन नहीं है और हर आदमी अपनी बीवी से डरता है। हमारी मस्तूरात मौजूद हैं, मैं बता दूं, एक वाकया बता दूं। एक बादशाह, उसने एक साहब के बारे में ये फैसला कर दिया कि इनको फांसी दे दी जाए। जिसके फांसी का ऐलान हुआ उसकी बीवी के ताल्लुकात थे बादशाह की बीवी से, रानी से। वो पहुंच गई, जाया करती थी, पहुंच गई, जाके कहने लगी कि एक काम है आपसे। वो कहने अरे तुम तो हमारे और रोजाना आती रहती हो, बोलो बोलो तुम्हारा काम तो यूं करवा देंगे। वो कहने लगी कि मेरे मियाँ को फांसी होने वाली है, कल रुकवा दीजिए। मैं कहा इतनी सी बात, फांसी रुकवाना, जाओ रुक जाएगा। अब जो राजा साहब आए तो रात में बीबी ने कहा कि किसी को फांसी होने वाली है क्या? उन्होंने कहा एक मुजरिम था, उसके फांसी का ऐलान हो गया है और कल फांसी होगी चौराहे पे। उन्होंने कहा फांसी नहीं होनी चाहिए। अरे क्या अजीब बात कर रही हो, ऐलान हो गया है, सबको पता चल गया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं फांसी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कर लीजिए। अब राजा भी परेशान। वो अकबर इलाहाबादी का जो शेर है ना, अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बीबी की नौज से। तो अब नौज का मामला आ गया। अब ये अपने वजीर आजम को बुलाए, सबसे बड़े जो वजीर थे। अरे भाई क्या सूरत हाल होगी? बीवी ने तो ऐसे कह दिया। उन्होंने कहा अरे साहब काहे परेशान है, सब लोग बीवी से डरते हैं, आप भी बीवी की बात मान लीजिए, आप भी क्या करिए बीवी की बात मान लीजिए, सब लोग मानते हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि सब लोग मानते हैं? ऐसा करो सारे वजीरों को बुलाओ, सारे मंत्रियों को बुलाओ। सारे वजीर मंत्रियों की मीटिंग हुई। जो सबसे बड़ा वजीर था वो खड़ा हुआ और कहने लगा कि जो जो लोग बीवी की बात मानते हैं वो इधर आ जाए। सारे लोग इधर आ गए, एक साहब अकेले खड़े रहे। राजा बड़ा खुश हुआ, चलो एक तो मिला जो हमारी पार्टी में कि नहीं मानने वाला है। तो राजा ने पूछा अरे बता दो तुम नहीं मानते हो? वो कहने लगा नहीं, मेरी बीवी ने कहा था कि आप भीड़ भाड़ हो उधर मत जाया करो, किनारे रहा करो। यानी किसी भी तरह से आदमी बात किसकी मानता है? सारे उनको बैठे हैं, आप पूछ लीजिए, सब बीवी की बात मानते हैं। लेकिन गड़बड़ी क्या है कि हमने अपनी बीवियों को दीन नहीं सिखाया।